Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this class for moral science for class 5th. Here I have your second chapter, do not make fun of pupil. किसी भी दूसरे persons का मजाक मत उड़ाओ. Respect everyone, सबका सम्मान करिए. Abhiraz and Ravina had come to stay with their cousins Samar and Vivek. Abhiraz and Ravina अपने cousins के पास आते हैं. Cousins जिनका नाम है Samar and Vivek. One evening, एक शाम, while having milk and cookies, जब वो लोग cookies and milk ले रहे थे, Abhiraz told everyone about his mischief making in class. Abhiraz उन्हें बताने लगता है अपनी उन शरारतों के बारे में जो वो क्लास में करता था. He told them, उसने उन्हें बताया, how he and his friends made fun of their classmates and secretly called them by funny names like monster and dumbhead. तो अभिराज और रवीना अपने कजिन्स के पास जाते हैं, समर एंड विवेक जिनका नाम है. एक शाम को अभिराज अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज के बारे में बताने लगता है अपने कजिन्स को कि उसने क्या क्या शरारतें की हैं अपनी क्लास में, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि वो और उसके दोस्त अपने क्लासमेट्स का मजाक उड़ाते हैं और सीक्रेटली उन्हें फनी नेम्स देते हैं. फनी नेम्स लाइक मॉन्स्टर एंड डम्बहेड. समर डिडंट लाइक दिस. समर जो कि उसका कजिन है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है. ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डू यू कॉल योर क्लासमेट्स बाय सच नेम्स. तुम अपने क्लासमेट्स को ऐसे नामों से क्यों बुलाते हो. अभिराज लाफ्ड लाउडली. अभिराज बहुत तेज से हंसने लगता है एंड सेड, और बोलता है, वेल बिकॉज दे डिजर्व दीज नेम्स. क्योंकि वो लोग इन नामों को डिजर्व करते हैं. फॉर इंस्टेंस द बॉय वी कॉल मॉन्स्टर इज रियली बिग एंड अगली बॉय. वो लड़का जिसको हम लोग मॉन्स्टर बुलाते हैं वो सच में बहुत बड़ा है और बहुत ही अगली है, बदसूरत है. समर बोलते, दिस इज बैड. ये बहुत ही बुरा है. We should not make fun of others. हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. How can you make fun of any of God's creation? तुम कैसे किसी भी ऐसे का मजाक बना सकते हो जिसको गॉड ने बनाया है, जो भगवान का बनाया हुआ है, उसका मजाक कोई कैसे बना सकता है. You should not be arrogant. तुम इतना arrogant, इतना लोगों से मजाक बनाने वाला, बुरा मानने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए. अभिराज was astonished. अभिराज थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है. समर कंटिन्यू. समर अपना बोलना जारी रखता है. One should never talk badly about others, especially when they are not present. This is backbiting. जब भी कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उस पर्सन की उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के पीछे इस तरह की बातें बोलना, उसके बारे में बोलना, दिस इज backbiting. He went on. वो जारी रखता है. If they are doing something wrong, अगर वो कुछ बुरा करते हैं, tell them about it. उन्हें उनके बारे में बताओ. अगर कोई पर्सन कुछ गलत करता है, कुछ बुरा करता है, तो उस पर्सन को उसके बारे में बताना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए. And politely ask them to improve. और बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए कि तुम्हें ये सुधारना चाहिए, ना कि उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करनी चाहिए. But never make fun of them. पर किसी का मजाक मत बनाओ कभी. अभिराज was quiet. अभिराज शांत हो जाता है. He said he wouldn't make this mistake again. और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद ऐसी कभी भी गलती नहीं करेगा. The next day, अगले दिन, Samar took Abhiraj for a friendly football match in their local park. समर अभिराज को एक फुटबॉल मैच के लिए ले जाता है, जो कि फ्रेंडली फुटबॉल मैच होते हैं, जहाँ पे सब खेलते रहते हैं उसके दोस्त, जो कि एक लोकल पार्क होता है उसकी कॉलोनी में. समर्स फ्रेंड एस्ले ब्रॉट हिज ब्रदर टेड टू वॉच द मैच. समर का दोस्त जिसका नाम एस्ले है, वो अपने भाई को जिसका नाम टेड है, उसे फुटबॉल मैच दिखाने के लिए वहां पे लाता है. टेड वॉक विद a limp as he had hurt his ankle. टेड जो है वो एक लड़के की स्टिक के साथ चल रहा होता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी. Seeing him walk with a limp, अभिराज started giggling. जब अभिराज देखता है कि टेड जो है उसके पैर में चोट लगी है और वो एक
तरह हंसना बंद करो। अभिराज नाउ लवली लवली, जब अभिराज ये सुनता है तो वो और तेज से हंसने लगता है, जोरों से हंसने लगता है। रिप्लाइड, और बोलता है कांट यू सी टेड लिपलिंग, क्या तुम देख नहीं रहे हो अभिराज कैसे उसे स्टिक से चल रहा है। अभिराज एडेड, अभिराज बोलता है इन आवर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोसी हैं, दे आर अ ब्लाइंड मैन, वो एक अंधे आदमी है। ही ऑल्सो मेक्स मी लाफ, उनको देख के भी मुझे हंसी आती है। नथिंग हार्मफुल ऑफ कोर्स, ये कुछ बुरा नहीं है, किसी को नुकसान देखने वाला नहीं है। तो अभिराज जो है जब टेड को इस तरह देखता है चोट लगे हुए एंकल से चलते हुए, तो वो हंसने लगता है। गिगलिंग दैट मीन्स कि मुंह छुपा के धीरे धीरे किसी के पीठ पीछे हंसना। बट जब समर देखता है तो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो बोलता है कि स्टॉप गिगलिंग। बट ये सुन के क्या होता है, अभिराज और तेज से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मेरा नेबरहुड जो कि एक अंधा आदमी है, उसको देख के मुझे और हंसी आती है, क्योंकि किसी को अगर इस तरह देखते हैं या उससे देख के मुझे हंसी आती है तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं है, तो ये सही है। समर वॉज शॉक्ड, जब समर ये बातें अभिलाष की सुनता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ही सेड, बोलता है ओनली यस्टरडे यू प्रॉमिस, तुमने कल ही प्रॉमिस किया था that you would never make fun of others and now you are doing something ever best। तुमने कल ही प्रॉमिस किया था कि तुम इस तरह की हरकतें नहीं करोगे या किसी के पीठ पीछे किसी का मजाक नहीं बनाओगे, और आज तुम इस तरह की चीजें कर रहे हो, उससे भी बुरा कर रहे हो। समर कंटिन्यूड, समर जारी रखता है अपना बोलना। इंस्टेड ऑफ बीइंग नाइस एंड कंपैशनेट यू आर बीइंग मीन एंड इनसेंसिटिव। बस कि तुम ठीक हो और सही दिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही मीन और इनसेंसिटिव बन गए, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता है। हाउ कैन यू लाफ एट अदर्स एंड ट्रबल देम, तुम कैसे किसी के लिए हंस सकते हो और उसको परेशान कर सकते हो। अभिलाष सेड इन सेल्फ डिफेंस, अभिलाष अपने आप को बचाने के लिए बोलता है इट इज जस्ट अ हार्मलेस फन, ये एक तरह का बस मजाक है या एक तरह का हार्मलेस फन है, किसी को इससे नुकसान नहीं हो रहा है। समर बोलता है दिस इज नो सच थिंग एज हार्मलेस फन, ये कोई इस तरह का हार्मलेस फन टाइप की चीजें नहीं है। एंड द ब्लाइंड पर्सन यू आर लाफिंग एट शुड बी एडमायर्ड, और वो अंधा आदमी जिसके लिए तुम हंस रहे थे वो भी एडमायरेबल पर्सन है। ही इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वो हम लोगों से थोड़ा अलग है या उसके पास वो चीजें नहीं है जो एक फुल बॉडी एक पर्सन के पास है, और एक पर्सन जिसके हाथ पैर में चोट लगी है, जिसको दिखाई नहीं दे सकता है या सुनाई नहीं दे सकता है, कोई बोल नहीं पाता है, दैट मीन्स कि वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। इट डजंट मीन कि वो हम लोगों से कम है। इन स्पाइट ऑफ हिज डिफरेंट एबिलिटीज ही इज लिविंग अ रिस्पेक्टेबल एंड अ डिग्निफाइड लाइफ, जस्ट बिकॉज कि उसके पास बॉडी पार्ट्स नहीं है पूरे, वो उसके अंदर कुछ मिसिंग है, दैट डजंट मीन कि वो हम लोगों के जैसा नहीं है या हम लोग उसके सामने बहुत अच्छे हैं। वो हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग तरीके का है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज हैं, वो भी इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट से रहने लायक है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के योग्य है। डू नॉट पिटी और लव एट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, किसी भी ऐसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के पीछे ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए ना ही हंसना चाहिए, बट रिस्पेक्ट देम एंड ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट अदर पीपल, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम दूसरे पर्सन के साथ करते हैं जो कि एबल्ड पर्सन होते हैं। अभिलाष फेल्ट बैड, अभिलाष को बहुत बुरा लगता है। He realized his mistake, उसे अपनी गलती का अंदाजा होता है, उसे अपनी गलती पता चलती है। He then apologized to Summer and promised them that he would never misbehave again। तो उसको जब अपनी गलती का अंदाजा होता है तो वो अपनी गलती को मानता है, स्वीकार करता है और समर से प्रॉमिस करता है कि वो इस तरह की गलतियां मिसबिहेव कभी भी नहीं करेगा। So this is a story about to not make fun of others, कभी भी किसी के पीछे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए just because कि कोई person differently abled person, that doesn't mean कि you have to make fun of others या फिर
साथ होता है। So I learned to not make fun or call people names, never backbite. कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके लिए नाम नहीं रखने चाहिए, बिकॉज जिस पर्सन का जो नाम है उसका वही नाम होता है, तो उसे अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देना चाहिए। नेवर बैकबाइट, कभी भी किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं बोलनी चाहिए। अगर किसी पर्सन ने कोई गलती की है या उससे कुछ गलत हुआ है तो उससे उस चीज को डिस्कस करना चाहिए और पोलाइटली उसे इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल एंड compassionate, especially to people who are differently abled. सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी ये फील कराना चाहिए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, उन्हें भी ऐसा फील कराना चाहिए कि वो भी इस सोसाइटी में हमारे जैसे ही रहने के योग्य हैं। So here on page number 10 you have some new words. Backbiting, talking badly behind others' back. Backbiting क्या होती है? किसी के पीछे उसके बारे में बुरा बोलना। Improve, to better oneself. Compassionate, feeling of kind-heartedness for others. Differently abled people having different abilities than other people. Respect, looking up to people. So now open your worksheet on page number 11. On page number 11, first is tick if correct and cross in if wrong in the box. वहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके सामने बॉक्सेस है, सो अगर ट्रू है तो ट्रू लगाना है, टिक लगाना है, और अगर फॉल्स है तो वहाँ पे क्रॉस लगाना है। सो फर्स्ट इज Abhilas did not make fun of people. False. Someone explained to Abhilas never to make fun of people. True. Abhilas still made fun of a pupil who was limping. True. Tick for the correct answer and cross for the wrong answer. Abhilas did not apologize to the person who was limping is false. Do not pity or laugh at differently abled people is true. B on page number 11 is definition. Write down the definition of the following words. First is insensitive. Insensitive के आगे आपको लिखना है not able to feel or react to something. Not able to feel or react to something. Second is backbiting. Backbiting, that means malicious talk about someone who is not present. Malicious, that is दुर्भाग्यपूर्ण, किसी के बारे में ऐसी चीजें बोलना जो कि सच में sinful है. So malicious talk about someone who is not present. Compassionate, a strong feeling of sympathy. Fourth is hypocrite, is a person who pretends, P-R-E-T-E-N-D-S, a person who pretends to have certain beliefs when they really do not have. That means कि hypocrite, that means कि एक person जो कि दूसरों को सुधारने के लिए बोलता है, ऐसा प्रेटेंड करता है कि ऐसी ही चीजें करनी चाहिए, पर उसके अंदर खुद के अंदर नहीं होती, खुद इन चीजों को फॉलो नहीं करता। C, complete the sentences. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है और उनके आगे उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स. One should never talk badly about others, especially when they are not present. Do not pity or laugh at differently abled people. On this page number 11, answer the following questions. First is what did Abhilas tell everyone? Abhilas क्या सबको बता रहा था? Abhilas told everyone about his mischievous activities in class. Abhilas अपनी शरारतों के बारे में बता रहा था जो कि वो क्लास में करता है. Second is on page number 12.
के बारे में. Someone explained to Abhiraz about differently abled people that they are also living a dignified life. So respect them and treat like others. कि उनको भी वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए, वो वैसे ही जीने के योग्य हैं जैसे कि दूसरे होते हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें भी दूसरों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. So on this page number 12 from this story, list any two characters from this story and explain what you like and do not like them. So know about this Abhiraz and Sama. So उन दोनों persons के बारे में आपको यहाँ लिखना है कि आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात नहीं अच्छी लगती है. This is your homework. F section task to do the following task and tick the box upon completion. यहाँ पे दो बातें दी गई है जो आपको फॉलो करना है. जब आप उसे फॉलो करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है. आफ्टर फॉलोइंग दैट, फर्स्ट इज आई डू नॉट बैकबाइट टुडे. मैं आज किसी के पीछे बैकबाइट नहीं करूँगा. बैकबाइट में किसी के पीछे उसकी बुराई नहीं करूँगा. अगर